हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और 1 में जो एक पॉइंट दिया गया है बर्लिन की दीवार, आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे कि बर्लिन की दीवार क्या थी और इसको कैसे जनता द्वारा गिरा दी गई। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, बर्लिन की दीवार के बारे में जानने से पहले हमें द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी समय अवधि क्या थी 1939 से लेके 1945 तक, यानी कि इस बीच 6 साल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था उसके बारे में जानना हमें अति आवश्यक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था और ये कैसे ख़त्म हुआ। देखिए गाइस, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो इन 7 देशों के बीच लड़ा गया था, जिसमें से ये 4 के ग्रुप एक थे और ये 3 देशों का ग्रुप एक था। ठीक है, जो ये 4 देश का ग्रुप था इनका नाम क्या था, मित्र राष्ट्र, यानी कि इस ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र। और ये 3 देश का जो ग्रुप था उनका नाम था ध्रुवी राष्ट्र। ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखिए मित्र राष्ट्र यानी इस ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल थे। सबसे पहला था सोवियत संघ, फिर अमेरिका, उसके बाद फ्रांस और फिर ब्रिटेन। ठीक है, ये 4 देश थे जो कि इसमें शामिल थे मित्र राष्ट्र में। और जो ध्रुवी राष्ट्र में शामिल देश थे उन देशों का नाम क्या था। सबसे पहले थे जर्मनी, फिर जापान और उसके बाद इटली। ठीक है, ये 3 देश थे जो कि इसमें शामिल थे ध्रुवी राष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो मैंने आपको बताया कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ध्रुवी राष्ट्र यानी कि जो ये 3 देश थे वो हार चुके थे। ठीक है, और ये पार्टी यानी मित्र राष्ट्र के जो पार्टी थे वो जीत चुका था। कैसे, देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया था सन 1945 में। कब, सन 1945 में जापान के, यानी जो हम ये जापान देख रहे हैं, इस जापान के 2 शहर कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, ये 2 शहर थे कहाँ के, जापान के। ठीक है, जापान में ये 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। इन दोनों शहर पे अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बॉम्ब गिरा दिए। ठीक है, एक इधर और एक इधर, 2 जगह, यानी जापान के 2 शहर पे अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बॉम्ब गिराए, जिसके कारण क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था हमारा, यानी SWW यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। कब, 1945 में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बर्लिन की दीवार की ओर, जो हमारा मेन पॉइंट था बर्लिन की दीवार। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुवी राष्ट्र हार चुके थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। और कैसे ख़त्म हुआ, ध्रुवी राष्ट्र के हार जाने के कारण। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जर्मनी, जापान और इटली, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, जर्मनी, जापान और इटली। पर अब मित्र राष्ट्र यानी मित्र राष्ट्र के देश क्या हुआ, उनका वर्चस्व था। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ठीक है, यानी कि ध्रुवी राष्ट्र के जो देश थे कौन कौन से देश, जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों के ऊपर किसका वर्चस्व बन गया, अब मित्र राष्ट्र के देशों का, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के देशों का इस पर वर्चस्व बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है,
मित्र राष्ट्र के देशों में से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। ठीक है। वहीं सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। देखिए क्या था, जो मैंने आपको बताया कि मित्र राष्ट्र में जो 4 देश थे, कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ठीक है। ये जो 4 देश थे, इन चारों देशों में से क्या था कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। ठीक है। और वहीं क्या था, सोवियत संघ का इन तीनों के बीच बनती नहीं थी। और सोवियत संघ का एक शीत युद्ध की संभावना किसके साथ थी? अमेरिका के साथ। ठीक है। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर, यानी कि ठंडा युद्ध। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जिसके कारण जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इनमें से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ तथा सोवियत संघ एक अलग था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों के बीच क्या थी? अच्छी मित्रता यानी कि दोस्ती थी। ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ कि जब जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा गया, तब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों एक साथ रहे, लेकिन सोवियत संघ को एक अलग हिस्सा दे दिया गया। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। इनमें से एक का नाम पूर्वी जर्मनी, जिस पर सोवियत संघ का वर्चस्व था, और दूसरे को पश्चिमी जर्मनी, जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस का वर्चस्व था। इन दोनों के बीच क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। यानी कि जो हमारा जर्मनी था, जर्मनी किसका देश था? ध्रुवीय राष्ट्र का। तो क्या किया गया कि जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। क्यों? क्योंकि मित्र राष्ट्र में 4 देश थे और चारों को बराबर बराबर जर्मनी को बांटा गया। ठीक है। तो जो जर्मनी को बांटा गया, तो 3 हिस्सा यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इनको एक साथ रखा गया, यानी कि ये तीनों एक साथ मिलकर रहे, और जो सोवियत संघ था वो अलग हो गए। ठीक है। जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस साथ साथ थे, उस जर्मनी को हमने नाम दिया था पश्चिमी जर्मनी, और जिसमें सोवियत संघ का वर्चस्व था उसको कहा गया पूर्वी जर्मनी। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के द्वारा पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर जाने की कोशिश। देखिए क्या हुआ, जब जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के बीच, तब क्या हुआ कि पश्चिमी जर्मनी के लोग, जो उनके यहाँ के जनता थे, वो विकासशित हो रहे थे, यानी कि पश्चिमी जर्मनी के लोगों का विकास हो रहा था, लेकिन पूर्वी जर्मनी का विकास नहीं हो रहा था। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी के जो लोग होते थे, वो किसी न किसी माध्यम से पश्चिमी जर्मनी की ओर चले जाते थे। ठीक है। और जो ज़्यादातर का यूज़ होता था, वो क्या करते थे, जर्मनी की जो राजधानी थी, क्या? बर्लिन। ठीक है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जो बर्लिन था, तो क्या करते थे कि पूर्वी जर्मनी के लोग बर्लिन में आकर बस जाते थे, और यहाँ बर्लिन से सीधा क्या करते थे, पश्चिमी जर्मनी की ओर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि एक बर्लिन ही ऐसा यानी शहर बचा था जहाँ पे क्या था कि कोई बंटवारा नहीं हुआ था। जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, वो क्या थे, इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए थे कि उनके इलाके के लोग, यानी कि पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी की ओर जा रहे हैं। इसलिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने क्या किया कि जर्मनी में अपना एक दीवार, यानी कि जिसको हम कहते हैं बॉर्डर, पूरे इलाके में एक बॉर्डर घेर दिया। ठीक है। जिसके कारण पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी में ना जा पाए। सोवियत संघ ने क्या किया, जर्मनी में अपना पूरा दबदबा बनाया लोगों को रोकने के लिए, लेकिन सोवियत संघ रोक नहीं पाए। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बर्लिन की दीवार। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए सन 1961 में क्या हुआ, बर्लिन में दीवार लगा दी गई, यानी दीवार खड़ा कर दी गई। मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो पश्चिमी जर्मनी में आने के लिए बर्लिन का, यानी कि जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर थी, इनका यूज़ करते थे, जिसके कारण क्या था, सोवियत संघ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो किसी भी रास्ते से क्या करना चाहते थे कि पूर्वी जर्मनी के लोगों को पूर्वी जर्मनी में ही रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कारण उन्होंने क्या किया कि अपने इलाके में बर्लिन के अंदर चारों तरफ क्या कर दिया, एक दीवार खड़ा कर दी, ठीक है, जिसको हम बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ, सन 1961 में, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी जर्मनी में लोगों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, जबकि पूर्वी जर्मनी में विकास ना के बराबर हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पश्चिमी जर्मनी थी इसमें क्या हो रहा था, विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, लेकिन पूर्वी जर्मनी में विकास ना के बराबर या यूँ समझे नहीं हो रहा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा था कि पूर्वी जर्मनी के लोग किसी न किसी माध्यम से पश्चिमी जर्मनी में आने की कोशिश कर रहे थे और सोवियत संघ पूर्वी जर्मनी के लोगों को पूर्वी जर्मनी में ही रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो इसके लिए पूरे के पूरे जर्मनी में और साथ ही साथ बर्लिन में भी क्या कर दिया गया, दीवार खड़ा कर दिया, एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर दी ताकि कोई भी लोग इस साइड से उस साइड की ओर ना जा सके। देखिए पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर जाने की जो लोगों की कोशिश थी उसमें एक कहानी काफ़ी फेमस हुई थी, और वो कहानी किसकी है, वॉल्फगैंग एंगल्स की, ठीक है। ये देखिए ये वो शख्स हैं जिनकी कहानी मैं बताने वाला हूँ। इन्होंने क्या किया था, एक कार चोरी करी और उस कार का नाम क्या था, आर्मोरेड पर्सनल कैरियर, ठीक है। ये कार इन्होंने चोरी की और इस कार की खासियत क्या होती है कि इस पर अगर कोई गोली कितनी भी बरसाएं तो अंदर बैठे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, यानी कि इनको गोली नहीं लगती। तो जो हमारा वॉल्फगैंग थे इन्होंने क्या किया था कि पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी जाने के लिए इन्होंने ये पूरे के पूरे टैंक को, यानी पूरे के पूरे इस कार को क्या कर दिया कि दीवार के ऊपर टक्कर मार दी। कहाँ पे, बर्लिन में जो दीवार खड़ी की गई थी, इन्होंने क्या किया, उस दीवार के ऊपर इस पूरे कार की टक्कर मारी और छलांग लगा कर क्या किया, जब दीवार थोड़ा सा हल्का सा टूट गया था इनके टक्कर से, तो इन्होंने क्या किया, छलांग लगाकर कार से पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर कूद गए, ठीक है। जब पश्चिमी जर्मनी के पुलिस ने ये देखा कि उनके देश में, यानी कि उनकी ओर आने की एक आदमी कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया कि पूर्वी जर्मनी के जो गार्ड थे, जो वहाँ के फ़ौज थे, उनके ऊपर क्या कर दिया, गोली की अटैक किया ताकि इनको अपने देश में आने दें। और इस बीच वॉल्फगैंग जो थे उनको क्या हुआ, काफ़ी चोट पहुंची और काफ़ी इनको नुकसान भी हुआ और ये काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, ठीक है। लेकिन अंत में क्या हुआ, ये पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर चले ही गए, ठीक है। और इस घटना के बाद लोगों के मन में क्या हुआ, एक सोवियत संघ के खिलाफ एक क्या हुआ कि विद्रोह का आग जगी, ठीक है। और धीरे धीरे सोवियत संघ के तरफ क्या हुआ कि लोग आंदोलन खड़ा करने लगे, लोग सड़कों पे आने लगे, लोग काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ को बर्लिन में और पूरे जर्मनी में जो दीवार खड़ी की गई थी उनको गिराना पड़ा और पूरे जर्मनी को एक करना पड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए वॉल्फगैंग के उस नतीजे के बाद क्या हुआ, पूर्वी जर्मनी में नारेबाजी तथा आंदोलन होने लगे। मैंने आपको बताया था कि जो पूर्वी जर्मनी था उसके अंदर क्या हुआ, जब वॉल्फगैंग ने बर्लिन की दीवार को तोड़कर, यानी कि थोड़ा सा तोड़ा था, और पश्चिमी जर्मनी में जब चले गए, तब उसके बाद क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी में लोगों के अंदर विद्रोह की मांग जगी और उन्होंने क्या कर दिया, नारेबाजी और आंदोलन शुरू कर दिए। कहाँ,
पूर्वी जर्मनी के अंदर। आगे, पूर्वी जर्मनी के सरकार परेशान। देखिए, यह आंदोलन धीरे धीरे जितना पूर्वी जर्मनी के सरकार जितना लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही यह आंदोलन और बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे जो भी सरकारी नौकरी वाले थे, यानी कि वकील, पुलिस, जितने भी डॉक्टर, उन सभी ने क्या कर दिए कि काम करना बंद कर दिया और आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारे जो जर्मनी है उनको एक कर दी जाए और दीवार जो है बीच में खड़ी कर दी गई थी उनको तोड़ दिया जाए। ठीक है, और इस चीज़ से क्या था, पूर्वी जर्मनी की सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। ठीक है, अब देखिए अंत में क्या हुआ कि पूर्वी जर्मनी यानी कि जो सोवियत संघ था उनको अनाउंसमेंट करनी पड़ी। और अनाउंसमेंट में क्या था कि उन्हें पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर आने जाने की जो यात्रा थी, जो इनका रूल था, यानी वीज़ा और जो उनकी चेकिंग होती थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो जो अनाउंसमेंट में होना ये था कि इन चेकिंगों को या आने जाने की जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, उनको कम करना था। लेकिन जो अनाउंसमेंट करने वाले थे उनके पास उतना टाइम नहीं था, उतना ध्यान नहीं रहा, और उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में अनाउंसमेंट टाइम ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इस दीवार को यानी कि जो जर्मनी है इनको एकीकरण किया जा रहा है और ये जो एकीकरण है वो आज से ही होगा। देखिए, ये कब से हुआ था, 8 नवंबर 1989 यानी 8 नवंबर 1989 को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जर्मनी का दीवार यानी जो बर्लिन की दीवार है उसको गिराकर और जर्मनी का एकीकरण कर दी जाएगी। ठीक है, और जब ये किया जा रहा था तब इन्हीं में से यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें एक मीडिया वाले ने क्या कर दिया कि वहाँ की सरकार से क्वेश्चन कर लिया कि सर, जो आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो अनाउंसमेंट कब से लागू होगी। तो जो अनाउंसमेंट करने वाले थे उन्होंने क्या किया, सरकार जो सोवियत संघ की सरकार थी उन्होंने क्या किया कि बाय मिस्टेक गलती से उन्होंने ये कह दिया कि ये रूल आज से ही चालू होगी, यानी कि आज से ही लागू कर दी जाएगी पूरी की पूरी जर्मनी में। एप्लीकेशन और वीज़ा ऑफिस में जाकर अप्लाई करना होगा। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, अनाउंसमेंट क्या होना था कि जो प्रोसेस है जर्मनी में, पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर जाने की जो प्रोसेस है उसको कम कर दी जाएगी, थोड़ी ढीली की जाएगी। ठीक है, अनाउंसमेंट ये होना था, लेकिन अनाउंसमेंट में गलती से क्या कर दिया कि बर्लिन की दीवार की हटाने की बात कर दी गई। देखिए आगे क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई पूर्वी जर्मनी की सरकार से गलती। मैंने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था पूर्वी जर्मनी में, उनमें क्या किया गया था कि एक मीडिया वाले ने इनसे क्वेश्चन पूछ लिया, किनसे, पूर्वी जर्मनी के सरकार से क्वेश्चन पूछ लिया कि सर, जो आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये कब से लागू होगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने गलती से पूर्वी जर्मनी के जो सरकार थे उन्होंने क्या किया कि उनके पास टाइम कम होने के कारण जल्दबाजी में उन्होंने गलती से बोल दिया कि ये रूल यानी ये जो नियम है वो आज से और अभी से लागू हो जाएगी। बर्लिन में पहुँचे लाखों लोग। देखिए, जब यह अनाउंसमेंट सरकार ने कर दिया कि बर्लिन में जो दीवार है उनको गिरा दी जाएगी, अब जर्मनी को एकीकरण कर दिया जाएगा, जर्मनी पूरी तरह से एक हो जाएगा, यानी कि जो जर्मनी है, जर्मनी पूर्वी जर्मनी के जो दीवार थे इनको उन्होंने क्या किया कि गिराने की बात कर दी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, बर्लिन में लाखों लोग पहुंच गए बर्लिन की दीवार के पास। पूर्वी जर्मनी के लोग यानी पूर्वी जर्मनी के तरफ और पश्चिमी जर्मनी यानी दोनों साइड में क्या हुआ कि लाखों लोग भर गए थे दीवार के पास। अब यहाँ पे गिने चुने कुछ ही गार्ड्स थे बर्लिन में। तो पूर्वी बर्लिन में जो गार्ड्स थे, जो वहाँ के सेना थी, उन्होंने अपने हेड ऑफिस में फ़ोन करके पूछा कि सर, यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं, जमा हो चुके हैं और दीवार की तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें। ठीक है, लेकिन जो पूर्वी जर्मनी की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गार्ड्स को ऑर्डर ये दिया कि तुम लोगों को हटाओ, भीड़ को हटाओ और दीवार को तोड़ने से रोको। ठीक है,
लेकिन भीड़ वहाँ इतनी थी, यानी लाखों लोग पहुँच चुके थे बर्लिन में, तो भीड़ वहाँ इतनी बड़ी हो गई थी कि ये 100-200 गार्ड्स उनको रोक नहीं सकते थे। ठीक है, जिसके कारण देखिए आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है बजरंगी भाईजान। ठीक है, बजरंगी भाईजान। उसमें क्या था कि जब सलमान खान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या था, कई सारे पाकिस्तान के लोग भी बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे भी क्या थे कि पाकिस्तानी फ़ौज उन्हें रोकने की कोशिश करता है, यानी कि सलमान खान को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की रोकने की कोशिश करता है आते टाइम। लेकिन क्या था कि लोग ही इतने सारे थे कि उन फौजियों को पीछे हटना पड़ता है, और वो साफ साफ बोल देते हैं कि यहाँ पब्लिक इतने सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान के जनता थे वो क्या कर दिए कि बॉर्डर को तोड़ने की कोशिश करने लगा था, जिसके कारण पाकिस्तान के जो फ़ौज थे उन्होंने क्या किया कि गेट खोल दिया और सलमान खान को पाकिस्तान से इंडिया आने की परमिशन दे दी। सेम वैसा ही स्थिति बर्लिन में भी हुआ था। बर्लिन में भी इतने सारे लोग थे कि यहाँ की जो पूर्वी बर्लिन के जो गार्ड थे वो उनको रोक नहीं पा रहे थे, और उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर, यानी कि समझ लीजिए कि वो खुद वहाँ से हट गए, और उन्होंने ये कह दिया कि आप दीवार को गिरा दीजिए। तो जो लाखों लोग थे वो दीवार को गिराने लगे, तोड़ने लगे, और इस तरह से क्या कर दिया गया, सन 89 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। और बर्लिन की दीवार किसने गिराया, तो जो जर्मनी की जनता थे उन्होंने क्या किया कि बर्लिन की दीवार को तोड़ा और उन्होंने ही गिराया। ठीक है, तो ये थी स्टोरी हमारी बर्लिन की दीवार की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।